हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि शादी के लिए लड़के में क्या खूबियाँ होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स भी दें। तो फ्रेंड्स, मैं आज यही बताऊंगी, यानी शादी जब हम करने जाते हैं तो आपने अगर लव मैरिज की तो कोई मसला ही नहीं है, और अगर आपकी अरेंज मैरिज हो रही है तो ज़ाहिरी बात है आप लड़के को देखने भी जाएंगे और लड़के को देखकर उसकी खूबियों की बिना पर उसको पसंद करेंगे, या उसकी जो कमियां होंगी, जो उसमें खामियां होंगी, उसको देखकर नापसंद करेंगे। तो मैं उसी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ कि लड़के में कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए या कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिसकी बिना पर उस शादी के लायक हम सोच सकते हैं कि हाँ, इस लड़के से शादी करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आजकल जो लड़की हैं, ज़ाहिरी बात है मॉडर्न ज़माना है, पढ़े लिखी माहौल है, तो लड़कियां भी लड़के को देखती हैं कि थोड़ा लड़का भी हम जैसा हो। तो जब लड़के को आप देखने जाएं तो लड़के को आप लड़की की जोड़ का देखें, यानी उसकी हम उम्र हो, उसके हिसाब से वो फिट बैठता हो और लुक वाइज भी देखने में ठीक ठाक होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। मैं आपसे यही कहूँगी कि कलर के मुतालिक कि लड़के का कलर कैसा भी हो, यानी सांवला कलर हो या कैसा भी कलर हो, एकदम काला कलर नहीं लेकिन सांवला कलर भी लड़के का अच्छा लगता है। लड़के के कलर के बारे में कोई मतलब ख़ास बात नहीं होती कि फेयर ही होना चाहिए, गोरा ही होना चाहिए। लड़की के बारे में तो लड़के कहते हैं भाई हमें तो गोरी लड़की चाहिए। ज़्यादातर 80% लोग चाहते हैं कि हमारी होने वाली वाइफ गोरी होनी चाहिए, जबकि इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन लड़के के मुतालिक बस यही है कि लड़का सांवला होगा तो वो भी चलेगा। आपकी बेटी के या आपकी बहन के, जिसके लिए भी आप रिश्ता देखने जा रहे हो, उसके हिसाब से उसके जोड़ का लड़का होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर आता है उसका, यानी आपने लुक वाइज देख लिया, फिर सेकंड नंबर पर उसका आता है कि उसका कारोबार, यानी उसका बिजनेस क्या है, वो लड़का करता क्या है। यानी लड़का जो है वो आपकी बेटी के हिसाब से सही काम करता है, जो भी करता है वो उसका अपना बिजनेस है या उसकी अपनी जॉब है, जॉब करता है तो उसकी सैलरी क्या है, मंथली या एनुअल, जो भी कुछ हो आप उसके हिसाब से वो देखेंगे कि इसमें हमारी लड़की खुश रह सकेगी, या हमारी बेटी को या हमारी बहन को वो सारी खुशियाँ मिल पाएंगी जो हम चाहते हैं या जो हमारी लड़की चाहती है। क्योंकि लड़की भी तो अपने पेरेंट्स को दबे लफ्ज़ों में सब कुछ बता देती है, भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो आपको तो पता है ना कि हमारी बेटी या हमारी बहन किस तरीके का लड़का चाहती है, तो किस तरीके की उसकी आरज़ू है, उसकी ख्वाहिश है जो उसके मन में दबी हुई है, क्या चाहती है। तो उसके हिसाब से आपको देखना है कि लड़के में ये खूबी है या नहीं है। और तीसरे नंबर पर ये आता है उसकी फैमिली, यानी जहाँ वो आपकी बहन या आपकी लड़की है, जो भी है आपके लिए देखने गए, जिसके लिए भी, यानी उसके हिसाब से उसकी फैमिली उसको सूट करती है, नहीं उसके पेरेंट्स हैं या जो उनके साथ रहते हैं, लड़के की भाई बहनें, जो भी कोई हैं, अंकल वगैरह, जो भी उनके साथ रहते हैं वो कैसे हैं और उनका मिजाज हमारी बेटी से फिट बैठ जाएगा, यानी सुटेबल है हमारी बेटी के लिए या नहीं, या हमारी बेटी इन लोगों के साथ रह सकेगी, जॉइंट फैमिली में रह सकेगी, या उसका मिजाज ऐसा है ही नहीं कि वो जॉइंट फैमिली में रह सके, वो अलग रहना चाहती है। तो आपको चाहिए आप उसी हिसाब से लड़के को देखें। लड़के से आप पता कर लें कि आप कहाँ रखेंगे, आप अलग रखेंगे या आप चाहते हो यहीं रहे, कहाँ, क्योंकि इंसान को चाहिए रिश्ता जोड़ने से पहले ये सब बातें देख ले। वो लड़के में जो चाहते हैं ना वो सब ये बातें क्लियर कर लें, बाद में कोई डाउट वाली बात ना रहे। बात की उलझनों से बेहतर है कि शुरू में स्टार्टिंग में वो सब बातें पूछ ले, पता कर ले वो। हालांकि पता करने में कोई हर्ज नहीं है, और लेकिन पता इस ढंग से करे कि सामने वाले को भी बुरा ना लगे। तो आप में लड़के में ये खूबी भी देखें कि वो किस तरह कहाँ रहेगा और आपकी बेटी उसके साथ सही रहेगी, वो फैमिली सही है या नहीं है। और लास्ट में पॉइंट आता है कि लड़का एकदम तंदुरुस्त का मतलब हेल्दी होना चाहिए, लड़का हेल्दी होना चाहिए। क्योंकि मेरे एक नेबर हैं, पड़ोसी हैं, तो उन्होंने ऐसी अपनी बेटी की शादी कर दी थी और बहुत सारी खूबियाँ देखी थी, लेकिन उनको सेहत का बिल्कुल पता नहीं था
और लड़का देखने में ठीक था, उन्होंने शादी कर दी और बाद में पता चला उसको दौरे पड़ते थे मिर्गी के और थोड़े दिन बाद जो है उसकी डेथ हो गई। तो बहुत मतलब सही नहीं हुआ उस लड़की के साथ। तो इसलिए सबसे पहले ये भी चाहिए पेरेंट्स को या भाई को या जो भी देखने गया है कि लड़का जो है वो हेल्दी होना चाहिए, यानी तंदुरुस्त होना चाहिए, उसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तंदुरुस्त अगर इंसान होगा तो वो आपकी बेटी को भी खुश रख सकेगा। और अगर गलती से और अनलक्की वो बीमार निकल आया तो उसमें आपकी बेटी को दुख होगा और खुशियाँ नहीं मिल सकेंगी। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूँगी कि लड़के में ज़्यादा खूबियाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। लड़का देखने में लुक वाइज सही स्मार्ट होना चाहिए, लड़के की फैमिली बढ़िया से होनी चाहिए, रख रखाव अच्छा होना चाहिए, मोहब्बत वाले अच्छे लोग होने चाहिए और लड़के का बिज़नेस अच्छा होना चाहिए, यानी अपने पैरों पे खड़ा हो या जॉब करता हो, जैसा भी हो लड़के को हमेशा अपने पैरों पे खड़ा हो। ऐसा नहीं हो कि वो पेरेंट्स का काम है या उनका बिज़नेस चला आ रहा है उसमें लड़का जो है बस चला जाता है, तो उससे ज़्यादा इतना मतलब लड़के का इंटरफेयर नहीं रहता, ना ही लड़के की इतनी वैल्यू रहती। लड़का को अपने पैरों पे खड़ा हुआ होना चाहिए, उसका बिज़नेस हो या जॉब हो या जो भी वो करता हो वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ होना चाहिए और हेल्थ सही होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए और रहने के लिए घर जगह मकान जो भी वो रहते हों उसके हिसाब से वो ज़रूर होना चाहिए, ताकि आपकी बेटी बहुत आराम से ऐश से रहे। तो फ़ैन आपसे मैं यही कहूँगी ये सब खूबियों का मालिक होना चाहिए लड़का लड़के में, और ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक और लास्ट बात जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि एक और चीज़ देखनी चाहिए लड़के में कि लड़के में कोई ऐप तो नहीं है। ऐप का मतलब है यानी वो शराबी, जुआरी या सटोरी या जो भी स्मैक वगैरह, आजकल तो ना जाने क्या क्या नशे चल गए हैं जो लड़के ले लेते हैं, ये नशे नहीं होने चाहिए। क्योंकि आजकल का वक्त ऐसा है कि अगर किसी में ये ऐप है भी तो मतलब जैसे लड़का सिगरेट पीता है तो आजकल लोग सिगरेट को बुरा ही नहीं मानते, कुछ लोग कुछ फैमिलियाँ तो ऐसी हैं वो कहती हैं सिगरेट तो आजकल फैशन में है, लेकिन उसके अलावा और बहुत सारे नशे होते हैं, यही जो मैंने आपको बताया है, स्मैक है, शराब है, चरस है, अफीम है, गांजा है, न जाने कौन कौन से नशे होते हैं जो लड़के नशों में पड़ जाते हैं। तो ऐसी लत में नहीं होना चाहिए लड़का, उसकी जांच पड़ताल आपको बिल्कुल करनी चाहिए कि लड़का किसी एफएल में तो नहीं है या फिर उसका किसी लड़की के साथ अफेयर तो नहीं है। अगर उसके साथ किसी लड़की के साथ अफेयर था और वो ख़त्म हो गया तो कोई बात नहीं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फ़िलहाल में या अब तो नहीं चल रहा है किसी के साथ अफेयर। ऐसा भी होता है कि अगर आपकी बहन से या आपकी लड़की से उसने शादी कर ली और बाद में उसका किसी के साथ अफेयर रहा तो आपकी बेटी तो हमेशा बेचारी परेशान रहेगी, वो हमेशा टेंशन में रहेगी। तो आपको ये भी ज़रूर देखना है कि लड़का किसी एफएल में नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूँगी ये चारों बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये लड़के में खूबियाँ होनी चाहिए, और अगर इन खूबियों का लड़का मालिक है तो ज़ाहिर बात है आपको ज़रूर पसंद आएगा और आप उसको यस कह देंगे। तो इसी तरीके से आप मेरी वीडियो को भी यस कहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स दीजिए। बाय।